हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। इसमें सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि धारा मापी क्या होता है। धारा मापी क्या होता है? तो धारा मापी को ही हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं और धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी परिपथ में ये बताता है कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही। अर्थात हम कह सकते हैं धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। जबकि अमीटर की बात करें तो अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके परिमाण को बताता है। बात क्लियर हो गया? मतलब धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है, जबकि अमीटर उस परिपथ में बह रहे धारा के परिमाण को बताता है। बात क्लियर? चलिए, इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको एकदम करेक्ट याद होने चाहिए। अगर कोई पूछता है कि अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं तो आप बताएंगे कि जिस परिपथ में हमें वैद्युत धारा ज्ञात करनी होती है उस परिपथ में हम अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अमीटर का जो अपना प्रतिरोध होना चाहिए वो अमीटर का अपना प्रतिरोध अति अल्प होना चाहिए। माने अमीटर का जो खुद का प्रतिरोध होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। और तीसरी बात आप ये याद रखेंगे कि अगर कोई पूछता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किसी भी धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब आपको धारा मापी से अमीटर में रूपांतरण करना होगा तो आप धारा मापी के साथ एक बहुत ही कम प्रतिरोध वाला चालक तार समांतर क्रम में जोड़ करके धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, मतलब ये धारा मापी है जिसका प्रतिरोध क्या है? G है। और इस गैल्वेनोमीटर में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें इस धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसी धारा मापी के साथ समांतर क्रम में हम एक अति अल्प प्रतिरोध वाला कोई चालक तार जोड़ देंगे और इस अति अल्प प्रतिरोध वाले चालक तार को क्या नाम दे देंगे? शंट। क्या नाम दे देंगे? शंट नाम दे देंगे। मान लीजिए इस शंट का प्रतिरोध यस है। क्या है? यस है। और इस गैल्वेनोमीटर का जो अपना प्रतिरोध है वो जी है। चलिए, तो यही आपका क्या हो गया? अब यही जो पूरा सर्किट दिख रहा है आपको, यही है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। बात क्लियर? अब यहाँ ध्यान से आप गौर करेंगे। मान लीजिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। पहले इस गैल्वेनोमीटर में I धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर के साथ या इस परिपथ के साथ एक अल्प प्रतिरोध वाला शंट जोड़ दिया तो ये धारा इस पॉइंट पर आने के बाद दो मार्ग में बट गई। कुछ धारा गैल्वेनोमीटर धारा मापी में जाने लगी और कुछ धारा इस शंट में आने लगी। तो हम कहेंगे कि जो संपूर्ण धारा है वो गैल्वेनोमीटर में जो जा रही है
गैल्वेनोमीटर का अपना प्रतिरोध मान लीजिए जी है, तो इसमें कितना प्रतिरोध, कितनी धारा बहेगी, मान ले रहे हैं IG धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है, IG धारा बह रही है। और इस संट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, टोटल धारा I। जब इसमें IG धारा जा रही है तो जितनी बची हुई धारा होगी वो संट में आएगी, तो हम लोग कह देंगे कि I माइनस IG धारा किस में जाएगी, संट में जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गया। अब आपको ये बात पता होगा कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान समान होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ एक बिंदु ये हो गया और ये बिंदु आपका बी हो गया, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो बी होगा वो बी इस पॉइंट के बीच विभवांतर, इस पॉइंट के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो हम कह लेंगे कि ये जो BG होगा ये बराबर होगा किसके, VS के बराबर। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अच्छा, अगर इसको हम देखें, हम एक फार्मूला पढ़े थे V = IR। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये VG क्या है, इस पॉइंट का विभवांतर, और VS क्या है, इन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर। अब बताओ तो ये विभवांतर इस विभवांतर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो इसको IR के पदों में अगर लिखा जाए तो बताइए ये आपका VG है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा, VIR के पदों में लिखेंगे तो इसमें बह रही धारा क्या है, IG, और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल G हो गया। और देखो भाई ये जो VS है मतलब ये संट का विभवांतर है, और इसके अगर विभवांतर की बात करें तो इसमें भी IR होगा, तो इसका जो I होगा वो कितना है, आप देख रहे हैं I माइनस IG है, मतलब ये जो I धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I माइनस IG धारा प्रवाहित हो रही है। और इस संट के लिए जो प्रतिरोध है वो कितना है, यस है, यस लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ से हमें ये निकालना है कि हम जो गैल्वेनोमीटर धारामापी के समांतर क्रम में संट को जोड़ते हैं उसका प्रतिरोध कितना होता है, जिसको हमने यस से दिखाया है। तो ये यस बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यस बराबर ये IG इंटू जी है, यही रहेगा, और बटे में ये I माइनस IG जो है यहाँ गुणा किया है उधर भेज दें तो क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, ये आपका हो जाएगा I माइनस IG, यही आपका क्या हो जाएगा, संट का अपना प्रतिरोध हो जाएगा। संट का प्रतिरोध, इतने प्रतिरोध वाला संट हम लोग समांतर क्रम में लगा करके धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कर देते हैं।